चल। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों का अपने चैनल पर स्वागत है। अपना चैनल RHF ऑनलाइन क्लासेस में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अवकलन बेसिक मैथ, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं फिजिक्स पढ़े उसमें भी पड़ती है ज़रूरत, जैसे अगर हम केमिस्ट्री पढ़े उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बेसिक मैथ है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे तुम 11th-12th में कुछ भी पढ़ोगे तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में आता और मैथ में तो आता ही आता। तो इसलिए हम तुम्हें आज बेसिक से अवकलन बताएंगे, ठीक है। तो बेसिक से कैसे, तो ये अवकलन होता क्या है? ये अवकलन होता है किसी चीज़ की दर बताना, ठीक है। टाइम के सापेक्ष किसी चीज़ की दर बताना कि इतने टाइम पर इतना बढ़ रही है, किसी चीज़ की दर बताना, उसे बोलते हैं हम अवकलन, ठीक है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर जैसे ये होगा, देखो y बराबर होगा x² + 5, ठीक है। ये है, ठीक है। तो तुमसे ये कहा, जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन है या फलन, तुमसे कहा जाएगा कि इस फलन का अवकलन कीजिए। तो कैसे करोगे? देखो, तो हम इस फलन को ऐसे लिखेंगे dy/dx। और पहले दूसरी बात ये समझो, d/dx जो है ये अवकलन का साइन है, इससे प्रदर्शित करते हैं अवकलन को, ठीक है। d/dx से, ठीक है। d/dx से हम अवकलन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, व्यक्त करते हैं। तो d/dx से हमने व्यक्त किया, अब करना किसका? y का, तो यहाँ कर दी, ठीक है। और ये है जो x है, x नहीं कुछ भी ले सकते हैं, ये वो चीज़ है जिसके सापेक्ष करेंगे। ये क्या है? जैसे यहाँ पर ये लिखा है dy/dt, ठीक है। तो ये y है फलन, क्या है? फलन जिसका करना है, फलन जिसका करना है, ठीक है। और t है जिसके सापेक्ष करना है, जिसके सापेक्ष करना है, ठीक है। तो इतना ख्याल रखें कि किसके सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे करेंगे, देखो कुछ फॉर्मूले हैं अवकलन के, ठीक है। अवकलन का मतलब क्या है? अवकलन का मतलब है किसी चीज़ की दर बताना, किसी चीज़ की दर बताना, या किसी चीज़ कोई फलन है उसका अगर हम मिनिमम या मैक्सिमम मान निकालें, वो भी हम इस अवकलन से निकालते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक सी चीज़ है कि इसका मतलब क्या है, किसी की चीज़ की दर बताना, ठीक है। तो अब देखो, जैसे यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ। देखो जैसे मैं आपको बताएं कि मैंने कहा आपसे कि d/dx ये क्या है? ये अवकलन का साइन, ये क्या है? x, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ क्या लेंगे? जो जिसका करेंगे। तो याद रखो, जैसे हम करें कि x⁴n का ज्ञात कीजिए। मैंने तुमसे कहें कि d/dx x⁴n का अवकलन बताइए, तो इसका सूत्र होता है nx n-1, ये होता है। देखो जो पावर है वो आ जाती मल्टीप्लाई में, उसमें से एक माइनस होके लग जाती, तो ये इसका अवकलन है, ठीक है। तो जब ये कब है? जब वेरिएबल पर घात हो कांस्टेंट। देखो वेरिएबल है x, और x क्यों वेरिएबल है? x इसलिए वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए ये वेरिएबल है। अगर यहाँ पर t के सापेक्ष करते ये तो पूरा कांस्टेंट होता है ये पूरा, ठीक है। ये वेरिएबल क्यों है? क्योंकि x के सापेक्ष कर रहा है। किसके सापेक्ष कर रहा है? x के, ठीक है। यहीं पर देखो पहला फॉर्मूला हो गया। देखो दूसरा ये है कि d/dx a⁴x, ये है a⁴x। अब यहाँ पर अगर तुम गौर से देखो तो dx, देखो हम वेरिएबल उसी को मानेंगे जिसके सापेक्ष कर रहे हैं। ABCD के अक्षरों में वेरिएबल उसे ही मानेंगे जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, अन्यथा जो भी कोई ABCD का अक्षर आता है उसे कांस्टेंट मानकर चलेंगे। तो अगर तुम गौर से देखो तो ये a है, ठीक है, यहाँ क्या है? x। तो ये x के सापेक्ष a का क्या कर रहे हैं? अवकलन। तो अगर तुम गौर से देखो तो ये x है और a का कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर यहाँ x करते तो ये वेरिएबल हो जाता। वेरिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि x से सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर है a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कांस्टेंट पे घात वेरिएबल। जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो इसका अवकलन होता है a⁴x log e(a), ये होता है इसका। देखो दूसरा फॉर्मूला ये है, ठीक है। तीसरा क्या है? देखो तीसरा ये है, तीसरा है d/dx e⁴x। जब e⁴x हो तब इसका होता है e⁴x,
तो अगर तुम गौर दे रहे होगे तो ये जो हैं जो 3 फार्मूले ये तुम्हें याद हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो जैसे बेसिक फंडा तुम्हें बताएं, जैसे अब देखो ये फार्मूले दोनों पर तुम एग्जांपल देख लो थोड़े से। जैसे मैंने तुम्हें एक सवाल दिया, मैंने तुमसे कहा ये इन पर पहले सवाल देख लो, तुम पहले कुछ एग्जाम्पल देख लो। कैसे देखो, ऐसे जैसे पहला प्रश्न है कि y बराबर दिया है x बघात 5, ठीक है। तो तुमसे ये कहा इसका अवकलन करो, तो इसका अवकलन करेंगे तो d/d इसका साइन है, और यहाँ क्या लेंगे जिसका करना है, तो y का कर रहे हैं y ले ली, ठीक है। यहाँ पर d के सापेक्ष वो लेंगे जिसके सापेक्ष करना है, क्या फलन x पावर 5 है, ये फलन तो इसके सापेक्ष करेंगे तो यहाँ क्या ले लेंगे x, ठीक है। कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे d/dx, ठीक है। सेम y का मान रख देंगे यहाँ पर x पावर 5, कर दो। तो मैंने कहा कि जब वेरिएबल पर घात कांस्टेंट आ जाए तो उसका कैसे करते हैं, वो जो घात होती है उसका आधार से करते हैं गुणा, जिस पर घात लगी होती है उससे करते गुणा, और उसमें से एक घटाकर लिख देते हैं। तो इसका करेंगे तो कैसा करेंगे, 5x बघात एक घटा देंगे 4, हो गया, ठीक है। हो गया या नहीं हो गया, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे और है देखो, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड देखो, सेकंड ऐसे हो सकता है y बराबर है x बघात 10 प्लस x बघात 10 प्लस x बघात 19, ये है। तो इसका करेंगे तो कैसे करेंगे, तो d/dx y, ठीक है। तो इसका करेंगे तो देखो अब ऐसा है, तो इस देखो अब यहाँ पर किया तो यहाँ पर d है, ठीक है, यहाँ पर भी d है। यहाँ क्यों x क्यों लिख, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, ये y का पूरा मान है, यहाँ पर y, तो यहाँ पर y आती, पर यहाँ पर अभी y का मान रख दो, कौन सा रखो, यही वाला। तो रखो x पावर 10 प्लस x पावर 19, ठीक है। अब इस d/dx का इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकलेगा, dy/dx मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, d/dx x बघात 10 प्लस d/dx x बघात 19, ठीक है। तो अगर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कर लोगे तो क्या हो जाएगा। अगर हम करते तो क्या करते हैं, एक हाथ घटा देते हैं, उसका कर देते हैं इसी से मल्टीप्लाई, इस आधार से। तो ये घटा देंगे तो 10x पे पावर 9 हो गया इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19x पावर 18, ले इसका भी अवकलन हो गया, ठीक है। तो ये इस बेसिक से फॉर्मूले पर मैंने 2-3 उदाहरण करवा दिए, ये ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब है जो मैंने फार्मूला तुम्हें दूसरा बताया है, ये वाला फार्मूला, इस पर देखो, जो मैंने फार्मूला तुम्हें ये बताया है इस पर देखो। जैसे ये आएगा आपको ऐसा आएगा कि ये आएगा d/dx a पे पावर मान लो 2x प्लस 3, ये है, ठीक है। इसका करो, ये आएगा, तो इसे ऐसे लिखेंगे, देखो इधर देखो, यहाँ पर हम करेंगे y बराबर a पे पावर 5x प्लस 3, ये मान लो ये है। तो इसका करेंगे तो कैसे लिखेंगे, dy/dx, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू रख दो, क्या है, a पे पावर 5x प्लस 3 अपॉन dx। अगर तुम गौर से देखो तो गौर से अगर तुम देखो तो ये x है और ये पूरा x है, ठीक है, x का फलन है। तो इसके सापेक्ष ये पावर लगी है, पर जो a ये कांस्टेंट है, तो कौन सी कंडीशन बनी, ये वाली बनी, ये वाली इसकी तरह करेंगे, ठीक है। इसकी तरह ये कौन सी कंडीशन बनी, ये बनी है कि कांस्टेंट पर घात है वेरिएबल। जब ऐसी कंडीशन बने तो ये सूत्र लगाएं, तो लगा दो। तो इस पूरे को हम मानेंगे x, ठीक है। अवकलन में जिसे हम माने x, उसका हम दोबारा करते हैं अवकलन, ठीक है। जिसे माने उसका करते हैं दोबारा अवकलन, और इसी में गुणा करते हैं, ठीक है। तो करो, तो इसका क्या हो जाएगा, जिसे x मानेंगे तो a पे पावर x का क्या होता है, a पे पावर x, तो 5x प्लस 3, ठीक है, इंटू log e a, ठीक है, e ये हो गया। अब इसे मैंने x माना तो इसका कर देंगे अवकलन करके मल्टीप्लाई। तो ये किसका अवकलन हमें करना है, 5x प्लस 3 का। तो 5x प्लस 3 का करना है, तो 5x का क्या हो जाएगा, 5, क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और 3 का 0 हो जाएगा। तो ये निकला, देखो ये, ठीक है। अगर तुम अब देखो, अब तुम्हें एक और बढ़िया चीज़ बताएं, जैसे आपने सुना होगा, देखो जैसे मैंने कहा कि y बराबर 1 का अवकलन बताओ,
तो एक बात याद रखना, मैंने तुमसे कहा था कि ये जो अवकलन है ये दर को प्रदर्शित करता है। तो ये बन क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और अवकलन वो होता है जिसमें परिवर्तन होता रहे, ठीक है। तो हम इस अवकलन को दूसरी भाषा में कहते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेग कहते हैं दूसरी दिशा में, दूसरी भाषा में, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, y बराबर 1 है तो ये 1 कांस्टेंट है या नहीं, ये बदलेगा ही नहीं। और कोई चीज़ अगर जैसे विस्थापन है, ये मान लो कोई चीज़ है अगर बदले ना, जैसे मैं तुमसे कहें कि 20 मीटर पर सेकंड से ये किसी का वेग है, किसी का वेग है और ये बदल नहीं रहा, तो मैं तुमसे ये पूछें कि बताओ एक्सेलरेशन कितना है, तो कितना बताओगे तुम, एक्सेलरेशन कितना बताओगे, 0। कितना बताओगे, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये बदल ही नहीं रहा, ये जो चाल है, ये वेग है वो कांस्टेंट है। वैसे ही है यहाँ पर 1 है, अब इसका तुम किसी के साबित करोगे ये बदलेगा नहीं, क्योंकि ये 1 है, कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये बदलेगा नहीं। और अगर बदलेगा नहीं तो अब मैं तुमसे पूछे कि वेलोसिटी बताओ, तो कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 0, ठीक है। तो अब ये 0 आता कैसे, ये देखो, ठीक है। तो एक बात बताओ, वन को हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 1 है, वन को हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x पावर 0। क्या लिख सकते हैं, x पावर 0। तो y बराबर x पावर 0, ठीक है, y बराबर x पावर 0। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स। अब देखो गौर से, अगर तुम अगर देखो तो हमने इसी का कर रहे हैं, इसका 0 कैसे होता है, यही तो बताना तुम्हें। तो यहाँ पर देखो ये आ गया, अब लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर 0। तो मैंने तुमसे कहा था कि जो पावर हो उसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे x से, और 0 में से 1 घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो अगर गौर से करो, अगर 0 से हम किसी में मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए किसी कांस्टेंट का अवकलन होता है 0, इसीलिए होता है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, ठीक है। आप अच्छा यहाँ तक समझ गए होगे। आप जैसे मैंने तुम देखो और अवकलन देखो, जैसे मैं तुमसे कहें कि e पे पावर 2x का डी अपॉन डी एक्स मतलब अवकलन कीजिए, तो कैसे करोगे, तो इससे पूरे को मानोगे x, ठीक है, और जिसे माने उसका दोबारा अवकलन करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो e पे पावर x का हो जाएगा e पे पावर x, जिसे माना हमने x, इससे माना इसका क्या करेंगे, अवकलन, तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, 2, बस हो गया, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर तुम्हें पढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद।